Hello everyone, I am CA वैष्णवी पंचाल एंड फाइनेंस enthusiast. सिंस आई एम ए CA और मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ, सो मेरे से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें. बट मैं उनको क्या बताऊँ, इसका कोई प्लेन एंड सिंपल आंसर नहीं है. बहुत सारे फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. जैसे कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, आपकी रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है एंड आपको स्टॉक मार्केट की कितनी समझ है. स्टिल आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो फंड को कैसे मैनेज किया जाता है उस हिसाब से फंड को दो हिस्सों में बाइफरकेट करा जाता है. पहला एक्टिव फंड्स एंड दूसरा पैसिव फंड्स. तो पहले तो इन दोनों का फर्क समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. सो मैं अगर एक्टिव फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है. वो एक्टिवली कॉल्स लेता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा आने के बाद कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में करना है, जब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो उसको सेल करना है. यहाँ पे फंड मैनेजर का एक ही गोल रहता है कि उसके जो रिलेटेड इंडेक्स है उसके रिटर्न को बीट करे. जैसे कि अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करा है तो उसका रिलेटेड इंडेक्स होगा निफ्टी स्मॉल कैप 50. तो फंड मैनेजर का यहाँ पे गोल रहेगा कि वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 के रिटर्न को बीट करे. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो. कभी कभी फंड हाउस जो उसका रिलेटेड इंडेक्स का रिटर्न है उसको बीट नहीं कर पाते हैं और इस तरह के फंड में मैनेजमेंट फी भी ज्यादा रहती है. अगर मैं पैसिव फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे कि लेट से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो निफ्टी 50 में, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो और वो भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में जैसा कि वो निफ्टी 50 में है. दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो. यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करता है, यहाँ पे फंड मैनेजर आपसे पैसा मिलने के बाद तुरंत ही जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स में एग्जैक्ट प्रपोर्शन जो भी वो निफ्टी 50 में है उसके प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है. सो यहाँ पे आपका रिटर्न ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के रिटर्न जितना ही रहता है. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हम निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं होगा और ऑलमोस्ट उसके जितना होगा. इसका आंसर ये है कि यहाँ पे ट्रैकिंग एरर करके भी एक कॉन्सेप्ट आता है. जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो लेट्स से आपने आज पैसा डाला है म्यूचुअल फंड में जब निफ्टी 50 24,000 था. लेकिन आपका पैसा फंड मैनेजर अगर कल इन्वेस्ट करता है तो तब निफ्टी 50 शायद 24,200 भी हो सकता है और 23,800 भी हो सकता है. और यहाँ पे फंड हाउसेस आपका पैसा इन्वेस्ट करने का भी एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं. तो उसकी वजह से आपका इंडेक्स फंड का रिटर्न जनरली इंडेक्स से स्लाइटली लोअर ही रहता है. सो आई होप आपको अभी दोनों फंड के बीच में जो भी डिफरेंस है वो क्लियर होगा. अभी बहुत सारे लोगों को होगा कि इन दोनों का डिफरेंस जान के हम क्या करें, हमको ये बताओ कि हमको क्या करना चाहिए, राइट. सो अब यहाँ पे सीधा वही पॉइंट पे आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपके कोई अभी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो ऊपर ही गया है. जैसे कि अगर मैं 2001 से लेके 2024 का पीरियड हूँ तो बीच में अपन को 2008 का रिसेशन देखने को मिला, 2020 में कोरोना देखने को मिला. बट मार्केट नॉट इन अ सिंगल लाइन बट एज सच ऊपर ही गया है. बीच में वॉलेटिलिटी रहती है बट लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे आपको लोअर एक्सपेंस रेशियो का बेनिफिट भी मिलता है. बट अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है, देन एक्टिव फंड्स वुड बी अ ग्रेट चॉइस. बिकॉज यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स रहते हैं उनकी एक्सपर्टीज का आपको बेनिफिट मिलता है. वो एक्टिवली कॉल लेते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है तो वो
कुछ पोर्शन स्टॉक्स का सेल भी कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको डाउनवर्ड रिस्क से भी बचाते हैं। सो इस टाइम पे एक्टिव फंड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी भी समझ है, आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो, तो इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड थैंक यू। जय हिंद।